ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, आप देख रहे होंगे अभी मैं घर पर नहीं हूँ, बाहर होटल में रुका हुआ हूँ। कल फैंटेस्टिक बीस्ट्स द सीक्रेट्स ऑफ डम्बलडोर देखने के लिए मैं दूसरे शहर आया था, काफ़ी दूर। फिल्म देखने के बाद मैं तुरंत थिएटर से बाहर आकर मैंने रिव्यू भी अपलोड कर दिया था। वो रिव्यू आप हमारे प्रतीक्ष फिल्म थियरी चैनल पर देख सकते हैं। जितने भी फिल्मों के, वेब सीरीज़ वगैरह के जो भी नए जो भी रिव्यूज़ हैं, वो सब मैं हमारे नए चैनल प्रतीक्ष फिल्म थियरीज पर ही अपलोड करता हूँ। तो अगर आपने हमारे नए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आज मुझे कुछ और फिल्में देखनी है, वो हमारे यहाँ पर रिलीज़ नहीं हुई थी। हॉलीवुड की 2 फिल्में रिलीज़ हुई है कल ही। तो मैंने सोचा चलो अभी रुक जाता हूँ यहीं पर, वो सब 2-3 फिल्में, 3-4 फिल्में देख कर फिर वापस में जाऊँगा। तो उनकी भी रिव्यू कल तक मैं अपलोड कर दूँगा। पर अभी मैंने देखा एक न्यूज़ सोशल मीडिया पर, मैं जब फेसबुक पर वगैरह देख रहा था तो यामी गौतम ने फिल्म कंपेनियन के विरुद्ध आवाज़ उठाई है। 10वीं अभिषेक बच्चन, यामी गौतम की नई फिल्म 10वीं रिलीज़ हुई है अभी। मैंने फिल्म तो देखी नहीं है, समय नहीं मिला, देखकर जल्दी ही रिव्यू करने का प्रयास करूँगा। पर अभी मैंने देखा कि फिल्म कंपेनियन ने अपने 10वीं के रिव्यू में यामी गौतम पर एक प्रकार से पर्सनल अटैक किया था। तो वो एक पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट उस रिव्यू का लेकर यामी गौतम ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है कि बिफोर मैं कुछ भी कहूँ उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैं सामान्यतः कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को, रचनात्मक आलोचना को पॉजिटिव वे में लेती हूँ। पर अगर कोई विशिष्ट ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अगर आपको कंसिस्टेंटली बार बार नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा हो तो उस पर बात करना आवश्यक है। ये उन्होंने मुख्य ट्वीट किया। फिर उसके नीचे काफ़ी सारे उन्होंने 3-4 और ट्वीट किए हैं। उन्होंने लिखा है कि मैंने अभी हाल ही में अ थर्सडे, बाला, उरी इन जैसी फिल्मों में भी रिव्यू किया, पर फिर भी इस रिव्यू में मेरे बारे में ऐसे शब्दों का उपयोग किया है कि यामी इज़ नो लॉन्गर द डेड गर्लफ्रेंड इन हिंदी फिल्म्स बट द कॉम्बेटिव स्माइल इज़ स्टार्टिंग टू गेट रिपीटेटिव। वैसे एक कॉम्बेटिव स्माइल क्या होता है पता नहीं, मतलब कॉम्बेटिव मतलब लड़ाकू या फिर एग्रेसिव, ऐसा ही कुछ, मतलब फिर पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे। तो इस पर यामी गौतम ने कहा कि भाई मैंने अभी हाल ही में अ थर्सडे, उरी, बाला इन जैसी फिल्मों में काम किया हुआ है, पर फिर भी ऐसे शब्दों का उपयोग किया। आगे उन्होंने कहा कि मेरे जैसे सेल्फ मेड एक्टर को अपनी जगह बनाने के लिए वर्षों की मेहनत लगती है, बार बार अपने आप को साबित करके दिखाना पड़ता है। मैं फिल्म कंपेनियन को कहूँगी कि आगे से मेरी फिल्मों का, मेरे एक्टिंग का वगैरह वे रिव्यू ना करें। तो ऐसे 3-4 उन्होंने ये ट्वीट किए हैं। अब देखिए, 10वीं फिल्म को तो मैंने देखा नहीं है, तो फिल्म कैसी है इस पर मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा। यामी गौतम के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मुझे उनका परफॉर्मेंस हमेशा से ही पसंद आया है। भले उनकी फिल्मों की चॉइस वगैरह उस पर विचार अलग अलग हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, पर उनका परफॉर्मेंस मुझे पसंद आया है और उनकी स्माइल तो मुझे विशेषतः ज़्यादा पसंद है। इसके बारे में शायद मैंने इसके पहले बताया भी हुआ है 1-2 वीडियोस में हमारे। मुझे पर्सनली पसंद है, जितनी भी एक्ट्रेसेस है बॉलीवुड की उन सब में यामी गौतम की एक्टिंग उल्टा मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है और एक कुल मिलाकर एक भारतीयता उनके चेहरे पर हमें दिखाई देती है। नहीं तो आजकल कई सारी दूसरी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस आप देख सकते हैं, उनके चेहरे पर वो भारतीयता तो मतलब दिखाई ही नहीं देती। अब यामी गौतम ने अपने विवाह के समय जो कुछ एक भारतीय वेशभूषा, साड़ी, 16 श्रृंगार वगैरह जो किया था, उसको लेकर भी एक प्रकार से उनका थोड़ा बहुत मजाक उड़ाने का भी प्रयास किया था कुछ लोगों ने। पता नहीं, शायद 16 श्रृंगार और भारतीय परिधान, वेशभूषा वगैरह देखकर कुछ लोगों को वो बातें हजम नहीं होती है। ये देखा हुआ है हमने, सामान्यतः बॉलीवुड में ये सब बहुत आम बातें हैं। पर यामी गौतम का परफॉर्मेंस और विशेषतः उनकी स्माइल मुझे पसंद है। अब 10वीं के बारे में मैं कुछ कहूँगा नहीं। फिल्म देखने के बाद अगर मुझे पसंद नहीं आएगी तो मैं वही कहूँगा, मैं कोई झूठ बोलने वाला नहीं हूँ। पर फिल्म कंपेनियन के विरुद्ध आवाज़ उठाना ये एक बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। देखिए, फिल्म कंपेनियन एक प्रकार से इस बॉलीवुड के एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा है और कोई, मैंने देखा है बड़े बड़े एक्टर्स भी फिल्म कंपेनियन के विरुद्ध बात करने की हिम्मत नहीं करते हैं। इवन मैंने कई बार देखा है कि फिल्म कंपेनियन के द्वारा कई सारी फिल्मों का बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वे में रिव्यू किया जाता है। कई सारी राष्ट्रवादी फिल्मों के बारे में भी मैंने देखा है कि उनके बारे में कहा जाता है कि भाई इसमें जंगोइज़्म दिखाया है या फिक्शनल हिस्ट्री है, जो रियल हिस्ट्री पर, हमारे इतिहास पर आधारित, उनके बारे में भी फिक्शनल जैसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं। पर फिर मैं देखता हूँ कि भाई उन्हीं फिल्मों के जो एक्टर है या डायरेक्टर वगैरह है, वो उसी प्लेटफॉर्म पर, फिल्म कंपेनियन पर ही जाते हैं, आराम से हंसते खेलते हुए रिव्यू वगैरह देते हैं, राउंड टेबल पर वगैरह बातें वगैरह करते हैं। तो ये बात मुझे कभी भी हजम नहीं हुई है। इसके बारे में मैं पहले भी 2-3 बार आपको बता चुका हूँ फिल्म कंपेनियन पर, जब मैंने बात की थी कि भाई जब आपकी फिल्मों का वो प्लेटफॉर्म
रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, पर फिर भी उसी फिल्म के एक्टर, उसी फिल्म के डायरेक्टर वगैरह उसी प्लेटफॉर्म पर जाकर आराम से हंसते खेलते बात कर रहे हैं। चलो बात कर रहे हैं, कम से कम आप बोलो तो सही कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा, हमारी फिल्म को फिक्शनल क्यों कहा, या ये राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित है, राष्ट्रवाद इसमें दिखाया तो आपने इसमें जंगोइज्म वगैरह बातें क्यों कही, इससे हम एग्री नहीं करते हैं वगैरह, ये बोलने की तक कोई हिम्मत नहीं दिखाता। और ऐसे में यामी गौतम अगर फिल्म कंपनी के विरुद्ध ये बात एक स्टैंड उन्होंने लिया है तो ये एक बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। इंडस्ट्री में रहते हुए एक इतने बड़े इंडस्ट्री के ही एस्टेब्लिशमेंट का जो एक हिस्सा है जो प्लेटफॉर्म, उसके विरुद्ध बोलना ये कोई छोटी बात नहीं है। और इस बात के लिए तो भाई बिल्कुल एक मेरे मन में सम्मान बढ़ गया यामी गौतम के लिए। और मुझे तो लग रहा है कि अभी उन्होंने द कश्मीर फाइल्स को जो सपोर्ट किया था उस कारण से शायद विशेष पीड़ा हुई है फिल्म कंपनी को शायद और उसी कारण से उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया होगा। और यामी गौतम ही नहीं, मैंने इससे पहले भी देखा हुआ है कुछ जिन एक्टर्स के साथ शायद कुछ बनती नहीं है, या जिन फिल्म मेकर्स के साथ शायद उनकी कुछ बनती नहीं है फिल्म कंपनी की, उनकी फिल्मों को ऐसा विशेष तरीके से टारगेट किया जाता है। ये हमने इससे पहले कई बार देखा हुआ है। मिमी फिल्म के समय भी जिस प्रकार से फिल्म कंपनी ने उसका रिव्यू किया था, मिमी फिल्म का बहुत ही विचित्र था वो। मिमी फिल्म से भी कई ज़्यादा घटिया फिल्मों को फिल्म कंपनी ने बहुत रिस्पेक्ट देते हुए रिव्यू किया हुआ है। पर मिमी तो एक मैंने उदाहरण दिया, ऐसे और भी कई सारे उदाहरण हमें मिल जाएंगे। तो पता नहीं कुछ ऐसे स्पेसिफिक फिल्मों को क्यों टारगेट किया जाता है। और जब बात आती कुछ ऐसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के बॉलीवुड के, तो उनके फिल्मों को, उनके एक्टर्स को, भले ही उन्होंने कितनी ही चीप ऐसी फिल्में, मसाला सो कॉल्ड मसाला फिल्में क्यों ना बनाई हो, पर उनके बारे में कुछ निगेटिव बातें नहीं की जाती है। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यामी गौतम ने फिल्म कंपनी के विरुद्ध अपना एक स्टैंड लिया है। और अब एक यामी गौतम ने जो शुरुआत की है, मैं आशा करता हूँ कि आगे जाकर और भी कई सारे एक्टर्स इसके बारे में बोलेंगे, अपना एक स्टैंड लेंगे। और मैं तो कम से कम ऐसे एक्टर्स के प्रति या फिल्म मेकर्स के प्रति ही अपने मन में सम्मान रखता हूँ जो जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर अपने आप को दिखाते हो। ऐसा नहीं कि अंदर कुछ हो बाहर कुछ हो, अंदर से फिल्म कंपनी पसंद नहीं है पर भाई पता हम कैसे आवाज़ उठा सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट के विरुद्ध, पर हम तो हंस खेल कर बात करना ही पड़ेगा, उनके प्लेटफॉर्म पर जाना ही पड़ेगा। ये सब मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। और आगे जाकर अभी लोग काफ़ी जागरूक हो रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि लोगों को भी ये बातें पसंद आएगी। लोग इस पर आगे जाकर आवाज़ उठाएंगे, ऐसे एक्टर्स से, ऐसे फिल्म मेकर से प्रश्न पूछेंगे कि भाई आपकी फिल्मों को तो फिल्म कंपनी कोई रिस्पेक्ट देता नहीं, पर फिर भी आप वहाँ जाकर ऐसे बात कर रहे हो, तो क्या आपका अपने खुद के कंटेंट के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं है क्या? ये लोगों को आज पूछने की आवश्यकता है, इस पर बात करने की आवश्यकता है, ये बहुत आवश्यक है। बाकी दोस्तों, आपके इस पूरे विषय पर क्या विचार है मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।